नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि पार्टी में भाईचारा बरकरार है। 3 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है जो सभी विवादों को सुलझाएगी। बीजेपी की ओर से सरकार गिराने की कोशिश की गई, लेकिन हमारे विधायक एक साथ हैं और एक भी व्यक्ति हमें छोड़कर नहीं गया है। सचिन पायलट ने कहा कि हमने कुछ सवाल उठाए थे जिसके बाद कमेटी का गठन किया गया है। राजनीति में व्यक्तिगत द्वेष की जगह नहीं है, ऐसे में शब्दों के चयन को सोच समझ कर रखा गया। ये व्यक्ति नहीं बल्कि सिद्धांतों की बात है। जो देशद्रोह का नोटिस दिया गया था उससे दुख हुआ था। कांग्रेस में सुलह होने के बाद बीजेपी ने रणनीतियों को लेकर होने वाली बैठक को गुरुवार के लिए टाल दिया है। इस दौरान बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि वो अपनी रणनीतियों पर दोबारा से काम करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस में समझौता होने के बाद भी उनकी सरकार 5 साल तक नहीं चलेगी। 1 साल से ज्यादा समय से पहले बिना इंटरनेट और फिर 2G की धीमी स्पीड के कारण मुश्किलों को झेल रहे कश्मीर के लोगों को थोड़ी सी राहत मिलती दिख रही है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 15 अगस्त के बाद वह जम्मू के एक और कश्मीर के एक जिले में 4G इंटरनेट सेवा को ट्रायल के आधार पर शुरू करेगी। सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया कि एक विशेष कमेटी ने फैसला किया है। सरकार ने अदालत को यह भी कहा कि वह 2 महीने बाद हालात की समीक्षा भी करेगी। अमेरिका में करीब 4 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप हासिल करने वाली छात्रा सुदीक्षा भाटी की उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में छेड़खानी से बचने के दौरान सड़क हादसे में मौत हो गई। ये घटना सोमवार की है। वह अपने चाचा के साथ बाइक पर गौतम बुद्ध नगर से बुलंदशहर जा रही थी। परिवार वालों का आरोप है कि इस दौरान मनचलों ने बाइक से उनका पीछा किया और वे छेड़खानी करते रहे। मनचले बाइक से स्टंट करते रहे और इस दौरान दुर्घटना हो गई और छात्रा की मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने उत्पीड़न के परिवार के आरोपों को खारिज कर दिया है। मनचलों की वजह से सड़क हादसे का शिकार होने वाली छात्रा सुदीक्षा भाटी के पिता ने पुलिस पर कोई एक्शन नहीं लेने का आरोप लगाया है। सुदीक्षा भाटी के पिता जितेंद्र भाटी ने कहा कि पुलिस ढंग से काम नहीं कर रही है और उल्टे हम लोगों पर ही सवाल उठा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस पूछ रही है कि बाइक कौन चला रहा था। बाइक कोई भी चला रहा हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जिसने स्टंट किया, जिसने बेटी को गिराया, पुलिस उन तक क्यों नहीं पहुंच रही है। उत्तर प्रदेश में बेतहाशा बढ़ रहे अपराधों की चपेट में राज्य में सरकार चला रही बीजेपी के नेता भी आ रहे हैं। मंगलवार सुबह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय खोकर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 53 साल के खोकर छपरौली के रहने वाले थे और जिस वक्त ये घटना हुई वह मॉर्निंग वॉक से लौट रहे थे। बताया गया है कि 3 लोगों ने खोकर पर गोलियां चलाई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। अदालत की अवमानना मामले का सामना कर रहे वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने ट्वीट कर कहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट इस बात की जांच करना चाहता है कि एक भ्रष्ट जज को भ्रष्ट कहना क्या कोर्ट की अवमानना है। यदि आपके पास इसके सबूत हैं तब भी। यह भी ऐसे समय जब सच से अवमानना के आरोपों से बचाव किया गया। अपने एक अन्य ट्वीट में प्रशांत भूषण ने लिखा कि यदि एक भ्रष्ट जज को भ्रष्ट नहीं कह सकते हैं तो जज के खिलाफ महाभियोग कैसे होगा, जो कि एक भ्रष्ट जज को हटाने के लिए संविधान प्रदत्त प्रक्रिया है। क्या जज को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वाले सांसदों के खिलाफ भी कोर्ट की अवमानना के आरोप लगेंगे? जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट के अध्यक्ष पद और राजनीति को अलविदा कहने वाले शाह फैसल ने अपने फैसले को लेकर कहा है कि कश्मीर को एक नई राजनीतिक वास्तविकता का सामना करना पड़ा और उनमें इसे बदलने की शक्ति नहीं थी। ऐसे में वो लोगों को कल्पना भरे सपने नहीं दिखाना चाहते थे। द इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए इंटरव्यू में शाह फैसल ने यह भी कहा कि एक धारणा बनाई गई थी कि वो एक राष्ट्र विरोधी हैं। असम में नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले राज्य के सर्वाधिक लोकप्रिय गायक जुबीन गर्ग ने असम सरकार के कृषि विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनना स्वीकार कर लिया है। इस बात पर राज्य में जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई है। लोगों को लगता है कि गायक ने बीजेपी सरकार का पक्ष लेने की मंशा से ऐसा किया है और इससे सीए विरोधी आंदोलन को नुकसान हो सकता है। कोरोना महामारी का असर त्योहारों और धार्मिक क्रियाकलापों पर भी पड़ रहा है। इसी का असर है कि इस बार जन्माष्टमी का रंग भी फीका रहा है। मथुरा से लेकर और कई मंदिरों में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए कई कार्यक्रम नहीं किए जा रहे हैं। देश में बढ़ते कोरोना मामलों के चलते आज पीएम मोदी ने 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है। उन्होंने ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ली है। इस बैठक में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार, गुजरात, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। भारत में एक दिन में 53,601 नए कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं और 871 लोगों की जान गई है, जिससे देश में कुल संक्रमितों की संख्या 22,68,000 के पार हो गई है और मरने वालों की संख्या भी 45,000 से ज्यादा हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव केस 6,39,000 से ज्यादा हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 2 करोड़ के पार हो गया है और संक्रमण से मरने वालों की संख्या भी 7,34,000 से ज्यादा हो चुकी है।
फिलहाल 15,81,000 से अधिक लोग ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 50,89,000 से ज्यादा हो गई और मृतकों की संख्या भी 1,63,000 से ज्यादा हो चुकी है। दुनिया की सबसे सुरक्षित और सबसे ज्यादा सुरक्षा चौकसी वाली जगह माने जाने वाले व्हाइट हाउस के बाहर सोमवार को फायरिंग हो गई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कुछ देर के लिए सुरक्षा घेरे में रखा गया। सीक्रेट सर्विस के जवानों ने एक हथियारबंद व्यक्ति को गोली मारकर काबू कर लिया। जब फायरिंग की घटना हुई तब ट्रंप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। बताया जा रहा है कि इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति की मीडिया ब्रीफिंग भी कुछ देर के लिए प्रभावित हुई। उन्हें कुछ समय के लिए पोडियम से उतरने के लिए कहा गया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।